स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक योर नेम आयुषी, तो आपका नेम एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, ए इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, फाइन। तो इसको आप एज अ एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपका जो नेम है इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। और वन कैरेक्टर टेक्स अ 2 बाइट्स इन मेमोरी। जावा में एक कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है। जैसे आपके नेम में आयुषी में कई कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक कैरेक्टर विल टेक अ 2 बाइट्स इन मेमोरी, फाइन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जावा में जो डिफॉल्ट इनपुट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। हम कोई भी डेटा इनपुट करेंगे, आइदर नंबर आइदर कैरेक्टर, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा। और उसको फिर हम अपने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे हम नेक्स्ट इंट लगाते हैं, नेक्स्ट डबल लगाते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा में वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रिंग को, हाँ, स्ट्रिंग को वी कैन यूज एज अ क्लास। कैसे हम स्ट्रिंग को क्लास की तरह यूज करेंगे, अभी यहाँ पर अब हम देखते हैं। मुझे बताना आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। शो हो रहा है ना? हेलो, यस मैम। तो स्ट्रिंग एज अ क्लास हम यूज करते हैं। व्हाट विल बी द सिंटेक्स? स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा बिकॉज प्री डिफाइंड क्लास है। यस मैम। String is the name of the class. S1 is the object. New is the operator. And again string contain the welcome value. This is a value. Now this welcome, हाँ हर स्ट्रिंग में करेगा वैल्यू। हाँ, आपको एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। स्टैटिक एलोकेशन होता है स्ट्रिंग क्लास में। स्टैटिक मीन्स आप उसमें इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू। तो ये वेलकम वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ S1 ऑब्जेक्ट। ये S1 ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड अ सेकेंड वे वी हैव टू राइट लाइक दिस ऑल्सो। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम किसी भी डेटा टाइप को यूज करते हैं, बट इसे डेटा टाइप नहीं कहते हैं, लेकिन डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना int a इक्वल्स टू 10, तो वी कैन यूज अ स्ट्रिंग ऑल्सो, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू एनी वैल्यू। तो यहाँ भी S1 इज अ वन ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्टली भी हम वेलकम की वैल्यू को S1 के अंदर असाइन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट वे, हम स्ट्रिंग को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग S1 equals to new string char ch of array। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि we have to define a string object। ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर ch, मीन्स हमने कैरेक्टर की एरे बना दी। यस मैम। तो कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग लगभग सेम ही है, कंटेन करता है डेटा। बस कैरेक्टर एरे में एक एक इंडेक्स वाइज वैल्यू जाती है, 1 बाय 1 कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और स्ट्रिंग में डायरेक्टली पूरी असाइन हो जाती है, जैसे ऊपर वेलकम में असाइन हो गई है, वेलकम वैल्यू पूरी असाइन हो गई है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे ये आपको ये वाला सिंटेक्स जो अभी मैंने कैरेक्टर एरे का लिखा हुआ है ये क्लियर हो गया। सपोज टू वी हैव टू डिफाइन अ वन कैरेक्टर एरे। जैसे हम इंटीजर एरे बना रहे थे, वैसे वी हैव टू डिफाइन अ वन कैरेक्टर एरे। इसमें वी हैव टू डिफाइन सम वेरिएबल्स वैल्यू A, B, C,
देन हम इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर इसको पास कर देंगे string s1 equals to new string and we have to pass a ch। और अगर हम SOP में इसको प्रिंट कराते हैं इसको, then we have to get what a b c मीन्स क्या हुआ कि ऊपर हमने जो कैरेक्टर है डिफाइन किया इसमें 1 by 1 कैरेक्टर हमने इनपुट किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। फर्स्ट 0 इंडेक्स पे a, 1 इंडेक्स पे b, नेक्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे c। ये 1 by 1 कैरेक्टर हमने असाइन किया है कैरेक्टर एरे ch के अंदर, लेकिन इस ch को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ये हमने यहाँ पे पास किया इसके अंदर ch के अंदर, और ch को हमने s1 में स्टोर कर दिया, लेकिन इसको किस फॉर्म में स्टोर किया है? स्ट्रिंग फॉर्म में। हाँ, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में ऐसा हो गया, डबल कोटेशन मार्क में आ गया, मतलब मीनिंग वाइज ऐसा है। नाउ इट बिकम अ स्ट्रिंग। ओके, ये स्ट्रिंग फॉर्म में डिफाइन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट और बनता है बाइट्स का। जैसे कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट बना है, ऐसा बाइट्स का कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी देखते हैं कैसे होगा। सपोज क्या बाइट्स BYTES बाइट्स, क्योंकि बाइट्स और वन डेटा टाइप, बाइट इज अ वन डेटा टाइप। स्ट्रिंग s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और अब हमने कैरेक्टर एरे की जगह अगर हमने बाइट डेटा टाइप यूज किया, सपोज टू बाइट इज अ डेटा टाइप ऑफ इंटीजर टाइप, न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। अब हमने इसमें बाइट एरे पास किया। नाउ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग विच इज बेस्ड ऑन अ बाइट एरे। अब हमारी बाइट एरे पे होगी, तो एग्जांपल कैसे बनेगा इसके फॉर्म में। सपोज टू हमने एक बाइट एरे बनाई है, बाइट डेटा टाइप 1 बाइट ऑफ इंटीजर कंटेन करता है। तो सपोज टू हमने लिखा 97, 98, 99, ठीक है। और हमने स्ट्रिंग में इसको पास कर दिया, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और b को पास कर दिया, बाइट एरे को हमने इसके अंदर पास कर दिया, और SOP में हमने इसको प्रिंट किया, सपोज टू दिस बाइट एरे, ये जो हमने ऊपर बाइट एरे डिक्लेयर किया था इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो व्हाट इट विल राइट, क्या प्रिंट करेगा? 97, 98, 99 आर द ASCII वैल्यूज ऑफ ABC, स्मॉल ABC। तो क्या प्रिंट करेगा? 97 की जगह 97 को इसको, इसका 97 का ASCII वैल्यू, मतलब 97 इज ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल a, तो स्मॉल a प्रिंट करेगा, देन B एंड देन C, ठीक है। और अगर हमें कैपिटल प्रिंट करना है तब हम क्या करेंगे? 65, 67, वो ASCII वैल्यू कैपिटल ठीक है। मैम, और ये जैसे मतलब ये बाइट के लिए अलग है और कैरेक्टर के लिए अलग है। हाँ, कैरेक्टर में तो ABCD, या अगर हम कैरेक्टर को 1 2 3 में भी देंगे तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में देना पड़ेगा। दैट नॉट वर्क एज अ इंटीजर, दैट वर्क एज अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर फॉर्म को स्ट्रिंग में करेंगे तो स्ट्रिंग ग्रुप हो जाएगा, और अगर बाइट को अगर हमें देना है स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जावा में ज़्यादातर वर्किंग स्ट्रिंग फॉर्म में ही होती है, तो मान लीजिए कोई हमारा बाइट डेटा है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसकी ASCII वैल्यू देके और उसको कैरेक्टर फॉर्म में गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फॉर्मेट्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग फॉर्म है। अब आता है नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग हैंडलिंग के बहुत अच्छे मेथड्स हैं। स्ट्रिंग मेथड्स हैं। अब ये स्ट्रिंग मेथड्स जो होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स में। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, अब प्रोजेक्ट में आपको कहीं
कोई लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, या आपको कोई कैरेक्टर कहीं पर चेक करना है, या किसी कैरेक्टर की पोजीशन उठानी है, या किसी एक कैरेक्टर या की जगह दूसरे कैरेक्टर को सेट करना है, तो ऐसे बहुत सारे मैथड्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम, मतलब इंडिविजुअल प्रोग्राम इसका आपको अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप अपनी कोडिंग करेंगे उस कोडिंग में कहाँ आपके स्ट्रिंग के मैथड यूज हो जाए, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कहीं आपको एम्बेडेड करने होंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम्स में, तो एक एक मैथड जिनका पता होना चाहिए जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ मैथड। छोटे एग्जांपल से इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये यूज होगा। सपोज टू वी हैव टू डिफाइन अवर स्ट्रिंग वेरिएबल एस, और उसकी हमने वैल्यू असाइन की हुई है इन्फोसिस। नाउ वी हैव टू डिफाइन इंटीजर एल एंड एस डॉट लेंथ। SOP में you have to find the length of this string. क्या आंसर मिलेगा हमें? What will be print? क्या प्रिंट करेगा? हाँ, हाँ लेंथ, इसकी लेंथ काउंट करेगा जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिफाइन की हुई है ना, ये जो इन्फोसिस स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है ना एस के अंदर, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एस। ये एस की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो इट काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो वी हैव टू प्रिंट अ वैल्यू 7। ठीक है, जैसे आपको अपने नेम के अंदर पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कितने कैरेक्टर्स है, काउंटिंग कितनी है, तो वो आप इससे पता कर सकते हैं। क्लियर है मैम? लेकिन ये इनऑप्शनल भी अगर अपन को प्रिंट करना तो क्या प्रिंट करना है? क्या लिखा आपने? इन्फोसिस, INFOSIS। हाँ, वो एफ लिखा हुआ है, जल्दी में लिखा हुआ है, स्पेलिंग है INFOSIS। तो ये हाँ, तो ये कैरेक्टर्स जितने भी है वो कैरेक्टर्स की काउंटिंग करके एस में रख देगा, और एस डॉट लेंथ आपने फंक्शन यूज किया तो उसकी वैल्यू काउंट करके एल में रख देगा, देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एल। तो कितने जैसे हमें इन्फोसिस प्रिंट करवाना है कैरेक्टर, हाँ तो फिर वो, हाँ तो फिर आपको काउंटिंग प्रिंट नहीं करनी है, तो फिर अगर आपको SOP और एस कर दो तो इसमें आपको प्रिंट कर देगा इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस किसके अंदर कंटेन हो रहा है? एस के अंदर ना, एस के यानी ये लेंथ काउंट करने के लिए। वो लेंथ, जैसे आपका नाम है आयुषी, अब आपको पता करना है कि आयुषी में कितने कैरेक्टर्स हैं, देन यू हैव टू यूज एस डॉट लेंथ। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड मेथड इज char 80। C स्मॉल है, A कैपिटल है, और इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं इंटीजर इंडेक्स। इंडेक्स मीन जैसे हमने कल एरे में पढ़ा था ना, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे स्टार्ट बाय 0। पोजीशन मतलब कैरेक्टर्स की पोजीशन, उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसको यूज करेंगे? स्ट्रिंग s equals to इनको से हमने डिफाइन किया सपोज, देन char ch equals to s dot char 80। now we have to provide a index number, any index number, कोई भी इंडेक्स नंबर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। now what we get, हमने इसमें दिया है, ये इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, INFOSIL 0 1 2 3 4 5 6। हमें थर्ड कैरेक्टर
सा थर्ड इंडेक्स में क्या कैरेक्टर है ये पता करना है। कैर ATL3 मतलब 3 पे कौन सा कैरेक्टर है एस के अंदर, तो कौन सा कैरेक्टर है 0 1 2 3, 3 पर O है तो अभी हैव टू फाइंड अ O। ठीक है, इस तरह से हम कोई कैरेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड इज इक्वल्स। इक्वल्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि दो स्ट्रिंग्स कॉमन है, सेम है या नहीं है, देन वी हैव टू यूज अ इक्वल्स। एग्जांपल कैसे इसका यूज होगा? स्ट्रिंग, suppose we have to define a one string ABC and string ABC। अब क्योंकि ये जो इक्वल्स फंक्शन है ये बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। बूलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन इज अ डेटा टाइप। बूलियन रिजल्ट BOOLEAN, बूलियन रिजल्ट। बूलियन रिजल्ट B S1 डॉट इक्वल्स S2। बूलियन इज अ डेटा टाइप, ये ध्यान रखिएगा, पढ़ा होगा आपने सर, पढ़ा है ना? बूलियन इज अ डेटा टाइप B S1 डॉट इक्वल्स S2। अब ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है तो ट्रू और फॉल्स हम उससे ही हैंडल करते थे, तो हम चेक करेंगे इफ B इक्वल्स टू ट्रू देन ऐसे चीजें हम प्रिंट करा के देखेंगे। स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं है डेटा, तो एल्स में प्रिंट करेगा strings are not equal। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हमने इक्वल फंक्शन यूज किया है। स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ABC एंड स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू ABC, दोनों में सेम स्ट्रिंग हमने पास किया। We have to take a boolean B equals to S1 dot equals S2, S1 dot equals S2। अब चेक कर रहे हैं कि S1 इक्वल है S2 के। इफ B इक्वल टू ट्रू, अब ये अगर इक्वल होगा तो यहाँ पर ये S1 अगर S2 के इक्वल होगा तो B के अंदर ट्रू फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करेगा। इफ B इक्वल टू ट्रू तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसको जाके प्रिंट करेगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो क्या प्रिंट करना चाहिए आपको? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हाँ, अब ट्रू नहीं करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ऊपर ABC स्ट्रिंग तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों में आस्काई वैल्यू की वजह से डिफरेंस आ रहा है। पहला A इज अ स्मॉल लेटर और सेकंड A इज अ कैपिटल, तो वो 97 रिटर्न करेगा, ये 65 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या रिजल्ट आएगा? स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब इसी केस को अगर हम दूसरे मेथड से यूज करें तो वहां पर ट्रू आएगा। कैसे? सेम कर दे तो हाँ, सेम नहीं करेंगे, हम एक और मेथड यूज करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रिंग्स कैपिटल और स्मॉल में लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं पर आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे मेंशन नहीं रहता कि आप अपने नेम को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। अब कुछ स्टूडेंट्स कैपिटल में फिल कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्मॉल में फिल कर रहे हैं,
या आपने अपने नेम को कहीं एंट्री में कैपिटल में डाल दिया और उसी फॉर्म में कहीं एंट्री में स्मॉल में डाल दिया, ठीक है। तो अब आपका कैपिटल और स्मॉल की वजह से वो ये नहीं कहेगा कि दीज आर 2 पर्सन, एक आयुषी दूसरी है, एक आयुषी दूसरी, नहीं, सेम आयुषी है लेकिन उसने अपना कहीं नेम कैपिटल में रखा है, कहीं स्मॉल में रख दिया। तो केस मिसमैच ना हो तो उसको हम किससे यूज करेंगे, इक्वल्स इग्नोर। मतलब केस को इग्नोर कर दे, आप कैपिटल में डालो या स्मॉल में डालो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, वो केस को अपने आप इग्नोर कर देगी, ठीक है। तो कैसे यूज होगा, स्ट्रिंग s1 equals to abc and string s2 equals to, फिर से हम बूलियन देंगे, बूलियन b equals s1 डॉट इक्वल, इसमें ई स्मॉल है और आई और सी कैपिटल है, इग्नोर के, s2 if चेक किया हमने b इक्वल टू, हेलो, then s of p strings are equal else s of p strings are not equal। अब क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल आ जाएगा। हाँ अब इक्वल आ जाएगा। अब आपने स्मॉल एबीसी लिखा हुआ है, सेकंड में कैपिटल ए के साथ बीसी लिखा हुआ है, लेकिन वो केस को मैटर नहीं करेगा और उसको ट्रू फॉर्म में दे देगा रिजल्ट। तो इसका पर्पस आपको समझ में आया, जैसा मैंने आपको फॉर्म का एग्जांपल समझाया है ना, फॉर्म फिलिंग का एग्जांपल समझाया कि कहीं आपने अपने फॉर्म में आयुषी कैपिटल में लिख दिया है, कहीं स्मॉल में लिख दिया है, तो वो उसको अलग अलग मैटर नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली इक्वल्स इग्नोर केस उसको इग्नोर करके और ट्रू फॉर्म में रिजल्ट दे देगा कि दिस इज अ सेम नेम, मतलब ये आयुषी नेम इज अ सेम, कैपिटल और स्मॉल का मैटर नहीं है। नेक्स्ट मेथड इज कंपेयर। कंपेयर टू, सी स्मॉल टी कैपिटल है, इसके कुछ केस होते हैं, 0 if s1 is equivalent to s2, मतलब अगर फर्स्ट स्ट्रिंग से सेकेंड स्ट्रिंग का सिमिलर रिजल्ट है, मतलब सेम है, तो 0 रिटर्न करता है, ये इंटीजर फॉर्म में रिटर्न करता है। जैसे बूलियन ऊपर अभी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न कर रहा था, ये इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो ये कंपेयर करके करेगा, कंपैरिजन में इफ s1 फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग एंड -1 if फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल देन सेकेंड। अब ये ASCII वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन करता है। कैसे कंपैरिजन करेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रिंग s1 equals to abc string s2 equals to abc। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? इंटीजर आई, अब चूंकि यहाँ जैसे ऊपर बूलियन रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट आएगा, s1 डॉट कंपेयर टू, ये वन वर्ड है, कंपेयर टू, इफ I equivalent to 0, SOP strings are equal, else if I greater than 0, I greater than 0,
मैम तो लेकिन फिर कंपेयर करेगा ना वैसे? हाँ, अब इससे कंपेयर करेगा कैसे? अब कंपैरिजन करेगा एल से आई ग्रेटर देन 0। मैंने इसको किया, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, और थर्ड वन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर वो -1 पे ही जाएगा, क्योंकि 3 केसेस है। स्ट्रिंग S1 is less than string 2। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो केसेस हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो केसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें, हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग S1 ABC स्मॉल में और S2 कैपिटल में। तो S1 डॉट कंपेयर टू, जो कंपैरिजन करेगा उसकी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, आई के अंदर। अब इंटीजर फॉर्म में रिटर्न करेगा कंपेयर टू वैल्यू को। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, आई ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है सेकेंड स्ट्रिंग से, तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग S1 इज ग्रेटर देन S2, और एल्स माइनस अगर रिटर्न करेगा तो स्ट्रिंग 1 इज लेस देन है। अब क्योंकि ऊपर 97 से 65 को कंपेयर करेगा तो 97 इज ग्रेटर देन 65, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कौन सी, सेकेंड वाली। तो क्या प्रिंट करेगा, आई इज ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन S2। ये वाला रिजल्ट जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। मैम अगर S2 डॉट कंपेयर टू S1 होता हाँ, तो फिर लास्ट वाला हो जाता, S2 डॉट कंपेयर टू S1 अगर आप कर देते तो ABC कैपिटल वाला ऊपर आ जाता ना, फर्स्ट स्ट्रिंग बन जाती वो। तो फिर आपका क्या होता, 65 इज ग्रेटर देन 97 और नॉट, लेस देन हो जाता ना। हाँ, लेस देन हो जाता ना, तो लेस देन में फिर सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग S1 इज लेस देन S2 आ जाता। ठीक है, अभी तो कंडीशन ट्रू आ रही है। हाँ, अभी तो कंडीशन ट्रू आ रही है ना, क्योंकि वो 97 इज ग्रेटर देन 65 हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट मेथड होता है गेट बाइट्स। वन वर्ड है, गेट, जी स्मॉल है, बी कैपिटल है, गेट बाइट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। string s equals to, we have to define a suppose ABCD, बाइट्स की एक एरे बनाते हैं। only BYTE not S of array equals to S dot get bytes, function name is get bytes, ES आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है गेट बाइट्स का? गेट बाइट्स का वर्किंग अभी हमने देखा था ना, जब ये वैल्यू को स्टोर करेगा तो कैसे करेगा, बी ऑफ 0 पे 97, बी ऑफ 1 पे 98, बी ऑफ 2 पे 99 और बी ऑफ 3 पे 100, ये दे देगा ना। ठीक है, बाइट्स फॉर्म में निकाल देगा, मतलब हमारा जो एबीसीडी है, एबीसीडी हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया हुआ है, उसको बाइट फॉर्म में देगा, तो बाइट फॉर्म में उसका ASCII वैल्यू दे देगा। अब बी ऑफ 0 पे क्या प्रिंट कर देगा, 97, बी ऑफ 1 पे 98, बी ऑफ 2 पे 99, बी ऑफ 3 पे 100। तो इसको आप अगर प्रिंट कराओगे बाइट के फॉर्म में तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, है ना, लूप चलाना पड़ेगा ना आपको। लूप चला के आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको,
यही मिलेगा हाँ, ये 97 मिलेगा 98। आपको आउटपुट में। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा 97, ठीक है। 98, 99, 100। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर फॉर्म में चाहते हो तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है टू कैर एरे। टू कैर एरे, सी और ए कैपिटल है। ये भी क्या करेगा, स्ट्रिंग को कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, उसका सिंगल सिंगल कैरेक्टर हमें निकालना है। ऐसा यस यूज मैम। होगा एग्जांपल में। सपोज टू वी हैव टू डिफाइन अ स्ट्रिंग s इक्वल्स टू ABCD, और हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई ch of array equals to s dot to char array। अब क्या प्रिंट करेगा जब हम लूप में इसको चलाएंगे, ch ऑफ 0 पे सिंगल कैरेक्टर a, ch ऑफ 1 पे सिंगल कैरेक्टर b, ch ऑफ 2 पे सिंगल कैरेक्टर c। अब एक चीज आप देख रहे हो, कॉमनली एक चीज क्या है कि जो सिंगल कैरेक्टर आ रहा है वो सिंगल कोटेशन मार्क में आ रहा है। देखो आप ये, और स्ट्रिंग थी वो किस में थी, डबल कोटेशन मार्क में। मीन्स ये जो, हाँ, ये जो ऊपर जो स्ट्रिंग डिफाइन किया है इस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये ग्रुप बनाया हुआ है इसमें कैरेक्टर का, और अब हम उस ग्रुप में से एक एक कैरेक्टर को बाहर निकाल रहे हैं। तो 0 पर हमें a मिल गया, 1 पे हमें b मिल गया, 2 पे हमें c मिल गया। तो सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं कैरेक्टर को, और स्ट्रिंग को लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क में। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम। सपोज टू हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन की s, और इसके स्पेस देके यहाँ पर ABC लिखा, स्पेस देके अभी अननेसेसरी स्पेस इसमें असाइन हो गया स्ट्रिंग में। अगर इसको हमें टर्मिनेट करना है कि ये दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से स्पेस रिमूव हो जाए, देन हम यूज करेंगे s इक्वल टू s डॉट प्रिंट। तो जब हम SOP को प्रिंट करेंगे तो हमें ये स्पेस नहीं मिलेगा। हमने मैसेज प्रिंट किया सपोज टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू s, फिर से हमने एक और मैसेज में हमने सिमेट्री साइन दे दिया। नाउ हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जैसे हमारी स्ट्रिंग में जो हमने इसको असाइन किया हुआ है उसमें लेफ्ट साइड की स्पेस दिया हुआ है और राइट साइड की स्पेस दिया। तो ट्रिम मैथड विल ट्रिम द स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, दोनों साइड की जो भी स्पेस चाहिए उनको रिमूव कर देंगे। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। हेलो, स्ट्रिंग स्पेस मिलेगा ABC और एक्सक्लेमेशन। ऊपर जैसा नहीं मिलेगा, ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर हमें स्पेस मिल रहा है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, लेकिन जब आउटपुट मिलेगा तो ABC के पहले भी स्पेस रिमूव कर देगा और बाद में भी स्पेस रिमूव कर देगा, क्योंकि वो कोटेशन है। हाँ हाँ, वो हमने डिफाइन कर दिया ना कोटेशन मार्क के अंदर, तो वो स्पेस बन गया वहाँ पे। क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर, वन स्पेस इज कंसिडर्ड एज वन कैरेक्टर। ये थोड़ा कहीं आप नोट कर लेना कि जैसे आप अपना नेम लिखोगे आयुषी और उसके बाद आप स्पेस के बाद अपना सरनेम लिखते हो, तो नेम और सरनेम के बीच में वन कैरेक्टर का स्पेस होता है ना, तो दैट स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन कैरेक्टर। वो ब्लैंक नहीं होगा, वो कैरेक्टर की तरह कंसिडर करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्ट्रिंग के मैथड्स हैं। ऐसे तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ मैथड्स हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में अगर आप बुक में देखोगे तो, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनके बेसिस पे आप बाकी सभी समझ सकते हो, और यूज करने का जो मेन तरीका है वो मैथड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको यूज करना है। अब हम इसमें मैम ये वाला जो है स्पेस आपने दिया है हाँ। ABC के आगे, हाँ, तो वो भी तो प्रिंट होना चाहिए स्ट्रिंग में। नहीं, वो प्रिंट होगा अगर आप ट्रिम किए बिना ट्रिम करे बिना अगर आप प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा।
कहाँ हो रहा मैम? हाँ, आपने तो आपने वो ट्रिम कर स्ट्रिंग दिया में ना। आपने क्या किया, आपने एक ट्री को आपने उसको ट्रिम कर दिया, तो उसकी जो लीफ अच्छा फैली हुई थी ना वो सब हट गई ना, अननेसेसरी। अब वो एक अच्छा एक शेप में आ गया, ट्रिम हो गया, कट अच्छा, गया। अपने ये वाला ट्रिम हाँ, वाला ऑपरेशन लगा दिया हाँ, उसके लिए। ट्रिम मेथड यूज कर लिया ना हमने। अगर मैम स्पेस की जगह ई हाँ, एस मतलब अपन ने कैरेक्टर दिया रहता तो भी उसको नहीं, ट्रिम करके लगा देता। ट्रिम मेथड सिर्फ स्पेस को वो करता है रिमूव, ओनली रिमूव द अच्छा स्पेस। हाँ, अच्छा, कैरेक्टर को नहीं। हाँ, स्पेस के लिए बना हुआ है ट्रिम मेथड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हैंडलिंग क्लास है दैट इज अ स्ट्रिंग बफर क्लास। अभी हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ द सेकेंड क्लास इज अ स्ट्रिंग बफर एस कैपिटल एंड बी कैपिटल, BUFFER, स्ट्रिंग बफर क्लास। तो जैसे अभी आपने स्ट्रिंग क्लास में देखा सारा डेटा आपका स्टैटिक था। स्टैटिक मतलब आप इनिशियलाइज कर रहे थे S1 के अंदर इन्फोसिस या S के अंदर ABC। अब स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज होती है। मीन्स रन टाइम पे आप इसमें वैल्यू जो है वो और वैल्यू गेट करके स्टोर करते जा सकते हैं। तो फॉर डायनेमिक एलोकेशन होता है इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है डेटा, तो डेटा हमने ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिया, स्पेस से इनिशियलाइज कर दिया, और एक होती है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी होती है इसकी 16 कैरेक्टर्स, मतलब ये 16 कैरेक्टर्स का एक पूल एरिया देता है एक्स्ट्रा। जैसे आपने अपना नाम आयुषी स्टोर किया तो वो तो डेटा हो जाएगा आपका, और डेटा, हाँ, डेटा के साथ में जो जितने कैरेक्टर्स आपने स्टोर किए हैं उसके एक्स्ट्रा 16 कैरेक्टर का स्पेस आपको और एलोकेट कर देगा। ठीक है। तो जो डेटा है वो तो रहेगा। जैसे डेटा मान लीजिए आपका 30 बाइट्स का डेटा हो गया, 30 बाइट्स या 30 कैरेक्टर जो भी आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है। और उसके साथ में प्लस 16 कैरेक्टर का और स्पेस दे देगा ताकि आप रन टाइम पे डायनेमिकली उसमें डेटा जब आप एंटर करोगे तो वो पूल एरिया उसको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये कैपेसिटी जो 16 कैरेक्टर की है ये फिक्स है। अब अगर आप इसको कैपेसिटी को बार बार यूज करोगे तो 16 कैरेक्टर का आपको एलोकेशन देता जाएगा हर बार। ठीक है। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंटेक्स इसका क्या होता है, हाउ टू राइट इट। स्ट्रिंग बफर, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू स्ट्रिंग बफर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में हम दे देंगे कोई भी डेटा जो हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग बफर SB equals to न्यू स्ट्रिंग बफर, सपोज तो हमने एक वैल्यू दे दी जावा। तो अब यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो क्या है, डेटा इज अ जावा जो SB के अंदर स्टोर होगा। और कैपेसिटी कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, हाउ टू डिफाइन अ कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे डिफाइन करोगे कि 4 तो कैरेक्टर्स मैंने असाइन किए हैं और बाकी 16 का मुझे एलोकेशन और मिल गया होगा एज अ पूल एरिया एक्स्ट्रा। तो टोटल कितना स्पेस हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया ना। 4 तो मैंने असाइन किया था, तो जब मैंने 4 अपनी तरफ से लिया था तो उसने मुझे डिफॉल्टली और कितना दे दिया होगा साथ में, 16। तो टोटल हो गया 20। अब अगर मान लो मैं फिर से और कोई नई स्ट्रिंग असाइन करूंगी तो वो जो नई स्ट्रिंग आएगी उसके साथ में फिर 16 और दे देगा। तो जब भी आप कोई नई स्ट्रिंग उसमें अटैच करोगे तो वो आगे 16 कैरेक्टर का पूल एरिया बनाता जाता है। यस मैम। ठीक है। हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया बीच में।
अब इसी में आगे इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। हेलो, स्ट्रिंग बफर SB equals to new string buffer integer capacity। एग्जाम्पल, हेलो, यस मैम। string SB equals to new string buffer, suppose to we have to define a 30। अब डेटा सपोज टू मैंने जो है वो अभी सिर्फ ब्लैंक से इनिशियलाइज किया है, तो कैपेसिटी क्या डिफाइन करेगा, क्योंकि कोई डेटा मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ब्लैंक से इनिशियलाइज किया, तो कैपेसिटी अभी कितनी आएगी, 30। कितनी आएगी, 30, क्योंकि डिफॉल्टली लिया हुआ है, तो कैपेसिटी अभी 30 रहेगी। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इस तरीके के मैथड होते हैं। First method is char 80 integer index। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल, string buffer SB equals to new string buffer सपोज टू हमने डिफाइन कर दिया एक वैल्यू जावा कैरेक्टर क्रिएट। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। कैर 80, हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी 2। नाउ व्हाट इट प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, व्हाट इज नाउ, कैरेक्टर है 2। मैम वो जो कैरेक्टर में स्टोर है। हाँ, तो इसको कैसे अंडरस्टैंड कर लोगे आप, जल्दी से ऐसे छोटा सा एक डायग्राम बना लो। जे स्टोर है, ए स्टोर है, बी स्टोर है, ए स्टोर है, 0 1 2 3। सेकेंड इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है, वी, तो एक प्रिंट कैरेक्टर वी। क्लियर है, हेलो, क्लियर है, हेलो, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सेकेंड मेथड इज, हाँ मैम। यस मैम। सेट। यस, कितने मेथड है इसमें? मैं आपको कह रही ना, 1000 ऑफ मेथड है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो हमेशा यूज होते हैं या नॉर्मली यूज होते हैं। मैम कंफ्यूज हो जाएंगे इतना तो। हाँ, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझ के रखना है। अब होता क्या है कि जैसे कभी आपको यूज करने के लिए मिल रहा है ना, तो उस समय आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी ना, तो आपको यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, बस ये बात होती है। यस मैम। सेट कैर 80, अब इसमें एक इंडेक्स दिया होगा और एक कैरेक्टर दिया होगा, उसको आपको वहां पर सेट करना है। यस मैम। एग्जाम्पल कैसे यूज होगा, स्ट्रिंग बफर SB equals to new string buffer, देन हमने स्ट्रिंग डिफाइन की जावा। Now we have to use a SB dot set char 80 2 comma W। Now what it print, SB क्या प्रिंट करेगा, टू इंडेक्स पे we have to print सेट करना है कैरेक्टर हमें W।
तो ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर जो हमने बनाया था उसमें सेकेंड इंडेक्स क्या है 0 1 2, तो v की जगह क्या प्रिंट कर देगा, उस पर सेट कर देगा v की जगह w। तो आंसर विल बी द JAWA। ठीक है मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा। अच्छा, जैसे आपने सेट, जैसे नाम है ना उसका सेट केयर एट, जो इंडेक्स मिलेगा उस पर कोई एक कैरेक्टर आपको सेट करना है। तो इनिशियली कैरेक्टर क्या है JAVA। अब सेकंड इंडेक्स पे इनिशियली V है और हम उसमें सेट कर रहे हैं W। कुछ भी कर सकते हैं, एनी कैरेक्टर कोई भी आप दे दो जो आपको देना है। तो जो कैरेक्टर आप दे रहे हो वो V की जगह रिप्लेस कर दे रहा है, V की जगह W हो जाना है। अच्छा क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, वो रिप्लेस वाला है। हाँ रिप्लेस वाला। रिप्लेस के लिए यहाँ पर सेट कैरेटी दिया हुआ है, रिप्लेस भी दिया हुआ है, वो भी यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड इज लेंथ, और इसी में चलेगा फोर्थ कैपेसिटी। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। कैसे एग्जांपल यूज होगा? स्ट्रिंग बफर is b equals to new string buffer, suppose to हमने डिफाइन कर दिया जावा। now we have to take an integer l equals to sb dot length function, और एक हमने डिफाइन किया इंटीजर c equals to sb dot कैपेसिटी। अब हमने प्रिंट करा दिया है, सो प्रिंट में लेंथ प्लस एल एंड नेक्स्ट एसओपी में सॉरी कैपेसिटी प्लस सी। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? मैम जो लेंथ है अपन जावा वो 1 2 3 4, तो वो 4 प्रिंट हो जाएगा। कैपेसिटी कितना स्टोरेज है? हाँ, तो लेंथ विल बी द 4 और कैपेसिटी विल बी द व्हाट? मैम कैर में स्टोर है। तो कितना काउंटिंग देगा? कैपेसिटी कितनी देगी? मैम तो वो जावा मतलब जे वो स्काई कोड से कर देंगे अपन। तो देखो कितना देगा। लेंथ तो हमारी जो हमने असाइन किया है वो 4 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, और जब हम 4 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो वो 16 कैरेक्टर का स्पेस भी ले लेगा साथ में। तो 4 + 16 दैट मीन्स 20 कैरेक्टर्स का हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट मेथड इज append। append and data। append का मतलब होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें लास्ट में उसको अटैच करना। थोड़ा सा append और एक insert होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। append का मतलब होता है कि जो जब स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है तो उसके लास्ट में अटैच करना, और इंसर्ट एक होता है इंसर्ट में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो, एट 0 लोकेशन, एट मिड, एट लास्ट। ठीक है, तो append का मतलब है अटैच एट द लास्ट। एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे? string buffer is b equals to new string buffer। Suppose to we have to define a one string JTK।
एक हमने यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल लिया, वो VAR 1.9 SD equals to SD dot append VAR। नाउ SAP में हमने प्रिंट किया है, क्या गेट होगा पहले तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा। स्ट्रिंग बफर SD इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर JDK हमने SD के अंदर असाइन किया हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल लिया है VAR, इसकी जो वैल्यू है 1.9 f इसमें लिखा हुआ है कि जावा में जब पॉइंट्स वाली वैल्यू हम देते हैं, डेसिमल वैल्यूज हम देते हैं, तो डबल को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि डबल डेटा टाइप इज हायर एंड देन फ्लोट। तो मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर फ्लोट टाइप का डेटा ले रहे हैं, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है और डबल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन करने के लिए कि हम फ्लोट में डेटा ले रहे हैं, वी हैव टू राइट द f। अगर हम डबल में देखें तो यहाँ पे लिखते D। फाइन, ये रही है बात। हेलो हेलो, ज्यादा होगा, ज्यादा हो गया, निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ज्यादा लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना अभी मैंने बता दिया है उतना आज आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको तो रिवाइज कर लीजिएगा सारा, और पीछे के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, तो आपको आज टाइम मिल जाएगा पूरा। और बस ये वाली वीडियो एक बार सेंड कर देना, क्योंकि मैं देखूंगी। हाँ, इसको तो आपको देखना पड़ेगा, मैं सारे PDF सेंड कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये, हाँ, तो आपको ये मैं भेज दूंगी। तो आज आप इसको पूरा समझ लेना, और अगर कहीं डाउट है तो फिर इसको हम आगे कल इसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर इसमें जो मेथड्स बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, मैं तो थोड़ा सा 10 मिनट्स का ही है इसमें, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय। थैंक यू। ओके।